अडियाला जेल में नाहक कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान की 29 अप्रैल को की गई वकला से गुफ्तगू। पहलगाम वाक़े में कीमती इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ देह है। मैं मुतासिर अफराद और इनके अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करता हूँ। पुलवामा के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भी हमने भारत को मुकम्मल ताउन की पेशकश की थी, लेकिन भारत कोई ठोस सबूत पेश ना कर सका। मेरी 2019 में की गई पेशनगोई के मुताबिक एक बार फिर वैसा ही पहलगाम वाक़े के बाद भी हो रहा है। खुद एहतसाबी या शफाफ तहकीकात के बजाय मोदी सरकार ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहराया है। 1.5 अरब की आबादी वाले मुल्क को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, न कि ऐसे खित्ते में इश्तियाल अंगेजी जिसे पहले ही जौहरी फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। पाकिस्तान अमन को तरजीह देता है, लेकिन हमारी अमन पसंदी को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान के पास हर वो सलाहियत मौजूद है जिससे वो किसी भी भारतीय जारिहत का भरपूर जवाब दे सकता है, जैसा कि एक मुत्तहद कौम की मुकम्मल हिमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2019 में दिया था। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हमेशा कश्मीरी अवाम के हक़े खुद इरादियत की हिमायत की है। मैं मुसलसल ये बात उजागर करता रहा हूँ कि RSS के नजरिए के तहत चलने वाला भारत न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संगीन खतरा बन चुका है। कश्मीर में भारतीय मजालिम जो आर्टिकल 370 के गैर कानूनी खात्मे के बाद मजीद बढ़ गए हैं, कश्मीरी अवाम की आजादी की ख्वाहिश को मजीद तक़वियत दे रहे हैं। नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी जैसे मफाद परस्त सियासतदानों से भारत के खिलाफ किसी मजबूत मौक़िफ़ की तवक्को रखना महज बेवकूफ़ी है। वो कभी भारत के खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं करेंगे, क्योंकि इनका नाजायज पैसा और कारोबारी मफादात बैरून मुल्क हैं। वो गैर मुल्की सरमायाकारी से फायदा उठाते हैं और इन्हीं मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत की जारिहत और पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात पर खामोश रहते हैं। इनका डर सिर्फ ये है कि अगर इन्होंने सच बोला तो भारतीय लॉबियां इनके ऑफशोर असासे मुंजमद करवा सकती हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज पाकिस्तानी कौम एक जाली और धांधली ज़दा फॉर्म 47 रिजीम के बायस तकसीम हो चुकी है, लेकिन मोदी की जारहियत ने पाकिस्तानी अवाम को भारत के खिलाफ एक आवाज में मुत्तहद कर दिया है। हम इस जाली हुकूमत को मुस्तरद करते हैं, लेकिन मिनहसुल कौम भारत के जंगी जुनून और खित्ते के अमन को दाव पर लगाने वाले अज़ाइम की सख्ती से मजम्मत करते हैं। किसी भी बैरूनी दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने के लिए कौम का अंदरूनी तौर पर मुत्तहद होना जरूरी है। अब वक्त आ गया है कि इन तमाम इक़दामात को रोका जाए जो कौम में मजीद तकसीम पैदा कर रहे हैं। रियासत की तमाम तवानाइयां सियासी इंतकाम पर सर्फ होना इस नाजुक वक्त में कौम की दाखिली यकजहती को कमजोर कर रहा है और बैरूनी खतरात का मुकाबला करने की सलाहियत पर असर अंदाज हो रहा है।